Hello friends, how are you? I hope you all are doing great and I am also good. So, in last class I covered how to calculate beta, isn't it? Beta of security, and also I said about objects of capital asset pricing model. Okay, and all many things I covered in last class. So today I am going to cover some questions like how to calculate beta. Okay, so today we will learn how to calculate beta of security and as well as beta of portfolio. Okay, so let's start. So there is a question of the C. ये क्वेश्चन नंबर सी फाइनल का 9 है. ओके, एंड सी फाइनल क्वेश्चन नंबर 14 है. बट सी फाइनल में क्या है? सी फाइनल में सिर्फ कितने परसेंटेज में चेंज है. यहाँ पर ये 35 की जगह कितना है? 30, सिर्फ 30 है. ओके, सो एंड रेस्ट ऑफ क्वेश्चन आर सेम एग्जैक्ट. ओके, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट. एंड सी क्या लिखा है यहाँ पर? देखो, एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न में इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है और कोवेरियंस कैलकुलेट करना है बीटा ऑफ सिक्योरिटी. ओके, एंड प्रोबेबिलिटी दी है सिक्योरिटी की. ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी दी है. ये सिक्योरिटी का रिटर्न दिया हुआ है, सिक्योरिटी का रिटर्न. और ये क्या है? मार्केट का रिटर्न. मार्केट का ये क्यू है मार्केट का, पी है सिक्योरिटी का. ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है? हमें इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है और कोवेरियंस कैलकुलेट करना है और बीटा ऑफ सिक्योरिटी कैलकुलेट करना है. और ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट फ्यू क्लास बिफोर मैंने क्या किया था? ये कवर करवाया था आपको. इसमें सिर्फ मैंने यहाँ तक कराया था कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो अब पहले क्या करना है? इसी डाटा को सेम को यहाँ पर क्या करना है? राइट कर लेना, कॉपी कर लेना. ठीक है, फिर इसमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न पता है कैसे निकालते हैं? जो फ्यूचर डाटा दिया हो इनका क्या कर देना? प्रोबेबिलिटी का इससे मल्टीप्लाई कर देना, प्रोबेबिलिटी का इससे मल्टीप्लाई कर देना, प्रोबेबिलिटी का इससे कर देना, उसका टोटल कर देना. ठीक है, ये है प्रोबेबिलिटी. ठीक, तो क्या करना है? समेशन पी बार क्या आएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो. 0.3 इंटू में 3 30 इक्वल टू 0.4 इंटू में 20, ये आएगा 17%. ओके, अब इसका कितना आएगा? क्यू आर इक्वल टू इसका इससे मल्टीप्लाई करो एन, अब इसको करो इससे 0.4 इंटू में 20 इक्वल टू 35 इंटू में 0.3, यह आएगा 15.5. ठीक है, अब क्या करना है? अब सिंपल, अब क्या करना है? तुम्हें निकालना है इसमें P माइनस पी बार और Q माइनस क्यू बार. करो, कितना है? P बार कितना है? तो क्या करना है? 30 माइनस 17, ये आएगा 13. एंड उसके बाद क्या है? 20 माइनस में कितना है? 17, ये आएगा 3. अब जीरो में से कितना माइनस करेंगे? 17, तो कितना आएगा? माइनस का 17. ठीक, अब इसमें देखो, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है. ये क्या? सॉरी, ये माइनस का है, तो इस माइनस में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, बट साइन किसका रहेगा? माइनस का. माइनस 25.5. ठीक, 10 माइनस में, अब इसके बाद क्या करना है? 20 में से कितना करना है? माइनस 20 माइनस में 15.5. इसमें 20 में से कितना? 15 माइनस करेंगे तो 4.5 आएगा. उसके बाद क्या करेंगे? 35 माइनस में 15.5, ये आएगा 19.5. ठीक है, अब क्या करना है? P माइनस पी बार इसका स्क्वायर करना है और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे. क्या आ जाएगा? वेरिएंस. वेरिएंस किसका? वेरिएंस आएगा P सिक्योरिटी का. क्या करना है? P माइनस पी बार कितना है? 13 है. इसका स्क्वायर कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? प्रोबेबिलिटी से. एंड
50.3 50.7 एंड उसके बाद अब 3 इंटू मल्टीप्लाई पॉइंट में 4 3.6। अब इसके बाद 17 माइनस का इससे मल्टीप्लाई इंटू में 0.3 ये आएगा 86.7। ठीक है, इसका टोटल कर लो। पी माइनस पी बार स्क्वायर और पी इक्वल टू करो इसका 15.7 प्लस 3.6 प्लस 86.7 ये आएगा 141। ठीक है, अब वैसे ही करो क्यू माइनस क्यू बार और इसका स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो क्या करना है, क्यू आर क्या 25.5 माइनस का इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 0.3 से ये आ गया 195.075। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, 4.5 को स्क्वायर उसका 0.4 से मल्टीप्लाई 8.1 4.5 इंटू में इसके बाद करना है 19.5 मल्टीप्लाई इंटू में 0.3 ये आएगा 114.075। इसका कर दो समेशन क्यू माइनस क्यू बार स्क्वायर प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 195.075 प्लस में 8.1 प्लस में 114.075 ये आया 317.5। ठीक, अब क्या करना है, अब इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, P माइनस पी बार और Q माइनस Q बार और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पुट करना है और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देना साथ ही तुरंत ही। तो क्या निकल के आएगा, ये कोवेरियंस, ये तो वेरियंस ऑफ सिक्योरिटी के निकल गए थे और ये कोवेरियंस निकल के आएगा, कोवेरियंस ऑफ P एंड Q का। ठीक है, अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 13 इंटू में 25.5 माइनस का ये आ गया है और इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा 99.45 और ये माइनस का है, ये ध्यान रखना है। और इसके बाद इसका करो 3 इंटू में 4.5 इंटू में 0.4 ये आएगा 5.4 प्लस का। अब ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 17 माइनस का इंटू में 9.5 इंटू में 0.3 ये भी आएगा 99.45 माइनस का। क्या करना है इसे, समेशन P माइनस पी बार Q माइनस Q बार इंटू में P कितना है ये 99.45 प्लस में 5.4 ये आया 193.5 माइनस का। ठीक है, अब देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो ये निकल के आ गया, ये क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये किसका है सिक्योरिटी P का और ये सिक्योरिटी मार्केट Q। ठीक है, अब क्या निकालना है इसमें, वेरियंस सिक्योरिटी का आ गया, उससे क्या निकाल देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका P का, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Q का। ठीक है, देखो वेरियंस क्या है इसमें, ये क्या निकल के आ गया, इसमें वेरियंस ही निकल के आया है P माइनस पी बार का स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कितना ये है 141। उसी किसका वेरियंस है, ये P का है। अब Q का कैसा निकला है, Q का डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, इसका है 317.5। अब इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ P का कितना है, इसमें क्या करते हैं वेरियंस
अंडर रूट कर दो, 141 का अंडर रूट करो, कितना हो गया 11.87। उसके बाद स्टैंडर्ड वेरिएशन ऑफ क्यू का वेरिएंस है, क्यू सिक्योरिटी का वेरिएंस कितना है 317.5, 317.5, यह आएगा 17.82। ठीक, अब क्या निकालना है कोवेरियंस, कोवेरियंस क्या ये निकल गया, आ गया ना। कोवेरियंस क्या है पी और क्यू का समेशन पी माइनस पी बार और इनटू में क्यू माइनस क्यू बार, ये कितना है ये 193.5 माइनस का। ठीक, और बीटा निकाल लो, बीटा का क्या है जब वेरिएंस दिया कोवेरियंस दिया तो बीटा कैसे निकालते हैं, यहां पर देखो बीटा, बीटा और सिक्योरिटी का। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो, को वेरिएंस ऑफ पी एंड क्यू, ये सिक्योरिटी ये मार्केट का, उसमें क्या करते हैं डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ किसका मार्केट, इट मीन्स मार्केट है ये, मार्केट का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब वेरिएंस चाहिए उसका, मार्केट का वेरिएंस कितना है, इट मीन्स मार्केट पोर्टफोलियो। ठीक है, अब देखो कितना है 193.5 माइनस में, और इसमें डिवाइड कितना करना है, मार्केट का वेरिएंस कितना था देखो, मार्केट का वेरिएंस कितना निकल गया था, इसका कितना है 317.5, डिवाइड कर दो 193.5, इसको क्या करना है माइनस और डिवाइड करना है 317.5, ये निकल के आ गया कितना माइनस का 0.609, इसे इतना आया, ये बीटा है। ठीक, ऐसे निकालते हैं बीटा। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो, और खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इससे आगे जो कराऊंगा वो इससे भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो राइट डाउन करो जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आई एम गोइंग टू कवर। ओके, तो इसे मेरे करने के बाद तुम्हें खुद भी प्रैक्टिस करनी है, दोनों क्वेश्चन को करना है, पहले वाले को भी इसे भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 14 सी फाइनल के स्टेटमेंट में है क्वेश्चन नंबर 14, और सी में फाइनल के स्टेटमेंट में है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, दोनों एजिटिव है सेम ही। अब इसमें देखो क्या लिखा, ये क्या दिया है सिक्योरिटी है पी क्यू आर, ये क्या दिया स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है पी का और क्यू का और आर का, और ये क्या कोरिलेशन दिया है, ये कोरिलेशन सिक्योरिटी और मार्केट का। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा एस डी ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, एस डी मतलब मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 18%। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा सेंसिटिविटी ऑफ ईच स्टॉक, सेंसिटिविटी का मतलब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, जब भी सेंसिटिविटी बोले क्वेश्चन तो क्या निकालना है बीटा निकालना है, बीटा। ओके, उसका निकालना है कोवेरियंस, और उसका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो 3 स्टॉक इक्वली, और रिस्क निकालना है पोर्टफोलियो का रिस्क। आप इसमें 3 स्टॉक है तो 3 स्टॉक में कैसे निकालते हैं रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, और उसका पोर्शन कितना इक्वली है, मतलब इक्वली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें इक्वल निकालेंगे। वेट भी दे रखा है, वेट इसका मतलब वेट है तीनों का इक्वल पोर्शन में, और बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का विद इक्वल इन्वेस्टमेंट, इसमें वही बीटा निकालना है पोर्टफोलियो का। ठीक है, और इसके बाद क्या निकालना सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब इसमें देखो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी कवर हो जाएगा, और सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी कवर हो जाएगा इसी क्वेश्चन में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये 5 स्टार है, समझ लो 5 स्टार का मतलब ये कभी भी आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है।
अब क्या निकालते हैं पहले, पहले निकालते हैं बीटा, सॉरी हाँ बीटा, ओके, कैलकुलेशन ऑफ बीटा ऑफ ईच स्टॉक। ठीक, अब बीटा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला देखो, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का, बीटा ऑफ पी का, बीटा ऑफ पी आर पी एम, ओके, इस इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। ये क्या, पी कौन सी, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड डेविएशन पी का, पी किसका, सिक्योरिटी पी का स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट का। ठीक है, अब क्या करना है इसे, अब ये क्या है, कोरिलेशन, कोरिलेशन कितना है इसका 0.66 इंटू में 20 है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सिक्योरिटी पी का 20, और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट कितना है 18%। अब देखो 0.66 इंटू में 20 डिवाइड बाय 18 कितना है 0.73। अब उसी तरह किसका करना है, बीटा ऑफ क्यू, क्यू का बीटा निकालो। अब क्यू का बीटा कैसे निकालते हैं, इसमें भी वही फॉर्मूला आर क्यू, बस सिक्योरिटी चेंज हो जाएगी, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, बस मार्केट हमेशा ये नीचे रहेगा इसमें। ओके, अब इसका कितना है वो कोरिलेशन 95 इंटू में 18 डिवाइड बाई 18, इसका सेम यही रहेगा क्योंकि दोनों में डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम है ना, 0.95 इंटू में 18 डिवाइड बाई 18 0.95। ठीक, अब क्या निकालना है, बीटा ऑफ आर का, कोरिलेशन आर और एम, ये सिक्योरिटी है और ये मार्केट, इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। अब इसमें कितना इसका दिया 0.75 इंटू में 12 डिवाइड बाई 18, 0.75 इंटू में 12 डिवाइड बाई 18 कितना है ये 0.50। ठीक, ये बीटा निकल गया सब, ये सिक्योरिटी का बीटा किसका, बीटा ऑफ पी सिक्योरिटी का ये, बीटा ऑफ क्यू का ये दिया है, बीटा ऑफ आर का दिया ये। ठीक, बीटा ऐसे निकालते हैं। अब इसका क्या निकालना है, क्या लिखा है कोवेरियंस, एक पहला था, दूसरा आएगा कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस। अब कोवेरियंस कैसे निकालते हैं, देखो पहले ए को किसका निकालना है, पी और क्यू का, पी एंड क्यू, पी और क्यू का कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करेंगे बीटा लेंगे किसका, पी का, और मल्टीप्लाई करेंगे बीटा ऑफ क्यू से, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मार्केट का, इससे स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या है, बीटा ऑफ पी कितना निकल गया था 0.73 और बीटा ऑफ क्यू कितना था 0.95, और ये कितना इसका है 18 का स्क्वायर कर दो, ये ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का, इसका स्क्वायर, और देखो इसका स्क्वायर कितना आ रहा है, डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 324। ठीक है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या है इसका स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा फिर कैलकुलेशन। उसके बाद 324, ये कितना आया 224.694। ये क्या है कोवेरियंस किसका, पी और क्यू का। अब बी में निकालेंगे कोवेरियंस ऑफ पी एंड आर का, ठीक है, तो क्या लेंगे, तो बीटा ऑफ पी एंड बीटा ऑफ
बीटा ऑफ आर, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसका मार्केट से हमेशा करेंगे, मार्केट वेरिएंस से मल्टीप्लाई, ठीक है। और बीटा ऑफ पी तो हमें पता है 0.3, और बीटा ऑफ क्यू कितना, बीटा ऑफ आर दिया है 0.5, और मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका ले लो ये 324.73 इंटू में 0.5 इंटू में 324 या 118.26, ठीक। अब सी में देखो, सी में क्या बचा, कोवेरियंस ऑफ किसका किसका बचा, क्यू और आर का, क्यू और आर निकालो। अब इसमें क्या करना है, क्यू और आर का बीटा कैसे निकालेंगे, इसका वो क्यू और आर का कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, बीटा ऑफ क्यू इंटू में बीटा ऑफ आर, और इंटू में क्या हो जाएगा, मार्केट का क्या लेने का वेरिएंस, और बीटा कितना है क्यू का, क्यू का बीटा है 0.95, और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 0.5 और 324, 0.95 इंटू में 0.5 इंटू में 324, ये आएगा 153.9, ठीक। ऐसे निकालना है। ये क्या निकल गया, ये निकला है कोवेरियंस निकला है, ठीक है, कोवेरियंस। और ये क्या था, बीटा ऑफ ये सिक्योरिटी, और ये क्या बीटा कोवेरियंस निकला है, ये है बीटा किसका, ये सॉरी कोवेरियंस है पी क्यू का, ये कोवेरियंस है पी आर का, ये कोवेरियंस है क्यू आर का। अब इसके बाद निकालना है क्या, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकालते हैं वो निकालना है। तो पहले क्या करना है, इसे वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से राइट डाउन कर लो, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब 0.3 पे आते हैं। देखो 0.3 में क्या लिखा, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, और उसको 3 स्टॉक इक्वली, 3 स्टॉक इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1/3, 3 इक्वली का मतलब 1/3। तो इसका 1/3 करोगे कितना बेटा आएगा, तीनों का 3.339, आई मीन 0.33, ठीक है, ये बेटा आएगा, ठीक। तो अब इसमें क्या करना, पहले थर्ड में करना है, हमें क्या निकालना है, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। कैसे निकालते हैं, क्या समझा था, बेट ऑफ पी, इसका स्क्वायर करेंगे, और बेट नहीं, इसके बाद क्या लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पी का, उसका स्क्वायर प्लस में बेट ऑफ क्यू स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्यू का स्क्वायर, प्लस में प्लस करेंगे बेट ऑफ 3 सिक्योरिटी है ना, तो बेट ऑफ आर भी लेंगे, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर का स्क्वायर करेंगे। फिर क्या था, 2 बेट ऑफ पी एंड बेट ऑफ क्यू, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें करेंगे कोवेरियंस ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। अब अगर कोवेरियंस ना दिया होता तो क्या लेते हैं, तो आर कोरिलेशन निकालना पड़ता है, उसका कोरिलेशन फिर यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, कोरिलेशन। अब क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख दो, अब प्लस करेंगे 2 बेट ऑफ पी एंड बेट ऑफ आर, और उसके बाद कोवेरियंस ऑफ पी आर, ठीक है, इसमें प्लस कर दो, इसमें प्लस क्या करना है, 2 बेट ऑफ क्यू एंड बेट ऑफ आर और कोवेरियंस ऑफ क्यू आर, ये क्यू आर ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब क्या करना है, इसका अंडर रूट कर दो, इसका अंडर रूट कर दो, जो भी आएगा क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब वैल्यू पुट करनी है, देखो बेट पता चल गया ना 0.33, 3 टाइम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर दो, एंड उसके बाद क्या करना है, पोर्टफोलियो इसका कितना है, इसकी एसडीओ पी का है 20, इसका स्क्वायर प्लस में
इसमें 0.333 स्क्वायर और इसका है 18 और उसके बाद प्लस वेट किसका लेंगे आर का 333 और स्क्वायर करना है। उसी में क्या कर देंगे स्क्वायर किसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर का प्लस 2 वेट ऑफ क्या है पहले वेट ऑफ पी और क्यू का 0.333 और उसमें कोवेरियंस पी और क्यू का कोवेरियंस कितना आया था 224.69 ठीक। अब प्लस 2 वेट ऑफ क्यू और आर ये तो सेम ही रहेगा वेट ऑफ अब क्यू और आर का वो कितना आया था कोवेरियंस 100 इंटू में 118.26 प्लस 2 वेट ऑफ अब किसका आएगा वेट ऑफ क्यू और आर का अब इसमें क्या करते हैं कोवेरियंस कितना लेंगे क्यू और आर का कोवेरियंस कितना है क्यू आर का था 153.9 मल्टीप्लाई करना है सब करो और इसी का क्या कर देना है अंडर रूट ठीक। अब देखो इसका करो 0.33 स्क्वायर ठीक है स्क्वायर किया। अब देखो 200 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते इसका स्क्वायर किया उसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो 400 ये आएगा 44.36 ठीक। और इसके बाद इसमें कर दो 0.333 का स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करो इतना 18 का स्क्वायर करोगे तो 324 आएगा 324 ये आएगा प्लस में 35.93 प्लस ये कितना है 0.33 स्क्वायर ये 400 का स्क्वायर करेगा तो 144 आएगा 15.97 प्लस अब करो ये देखो 2 इंटू में 0.33 फिर से 0.333 अब उसमें ये कितना है कोवेरियंस 224.69 49.83 अब प्लस अब इसमें ये वाला करो 2 इंटू में 333 इंटू में 0.33 इंटू में कोवेरियंस 118.26 ये आया 26.23 प्लस लास्ट वाला रह गया 2 इंटू में 0.333 अब 153.9 ये कितना आया 34.13 ठीक। अब इन्हें ऐड कर दो सबको 26.23 उसमें 49.83 देन 15.97 35.93 प्लस में 44.36 ये आया 206.45। अब इसका स्क्वायर अंडर रूट कर दो ये आया 14.36 ये क्या आया 3637 या 3737 ठीक है। ये क्या आ गया पोर्टफोलियो का रिस्क आया है ठीक है। अब इसके अंदर निकालना बीटा ऑफ पोर्टफोलियो विद इक्वल इन्वेस्टमेंट बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना फोर्थ में बीटा ऑफ पोर्टफोलियो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो ठीक है। और सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो हमने निकाला था ना ये
पॉइंट कितना था 0.73 0.95 0.5 ठीक है। अब क्या करना है इसको वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बीटा पोर्टफोलियो आ जाएगा। या क्या कर दो इसका एवरेज कर दो, जब इक्वली है तो इसका एवरेज भी कर दो तो वही सेम आएगा आंसर ठीक है। और इसका वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तब भी हो जाएगा। इसका 1/3 निकालो और इसका 1/3 निकालो, इसका 1/3 निकालो, ऐड कर दो। इक्वल का मतलब यही हुआ ना कि नहीं हुआ ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट क्या करो, इसको तीनों को क्या कर दो प्लस कर दो। 0.7.3 प्लस में 0.9.5 प्लस में 0.5 इसको ऐड करो, 3 से डिवाइड कर दो ठीक है। 0.73 प्लस में 0.95 प्लस में 0.5 इसका 3 से डिवाइड, ये है 0.726 ठीक। ये है 0.73 प्लस में 0.95 प्लस में 0.5 डिवाइड बाई 3, बस यही है, ये 7 कर दो ठीक। ये है पोर्टफोलियो का बीटा ओके। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं। और इसको और दूसरे और ऑप्शन है क्या है, इसका 1/3 करो, इसका 1/3 करो, इसका भी 1/3 कर दो, सिंपल वही आंसर तो ही आएगा। देखो बेट ऑफ क्या है, बेट ऑफ पी और बीटा ऑफ पी प्लस बेट ऑफ क्यू और बीटा ऑफ क्यू प्लस बेट ऑफ आर एंड बीटा ऑफ आर। अब इनपुट कर दो, कितना आया था बेट 0.3 और इस कितना था 0.73 और प्लस कर दो 0.333 ठीक है। और इसमें क्या करना है, बीटा कितना आया था इसका 0.95, अब प्लस कर दो 0.333 एंड प्लस क्या मल्टीप्लाई में आएगा ये। अब क्या करेंगे इसमें, इसका बीटा कितना 0.5 ठीक है। 0.3 इंटू में 0.73 इक्वल टू देन 0.33 इक्वल टू इंटू माइनस में मल्टीप्लाई 0.95 प्लस एंड 0.333 इंटू में 0.5 इक्वल टू प्लस एम, ये भी वही आया 0.725। ये किसका डिफरेंस है 26 सिर्फ किसका है, वेट का, पॉइंट का है, बस बिल्कुल सेम आया ठीक है। तो बीटा पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं, ये है बीटा पोर्टफोलियो निकालने का, ये इक्वेशन है बीटा पोर्टफोलियो निकालने की ठीक है। अब इसके बाद सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। पहले वीडियो पॉज करो, उसके बाद राइट कर लो। नाउ 0.5 में क्या निकालेंगे, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ठीक है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना भी है। क्या है सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। पहले टोटल रिस्क कैसे निकालते हैं, टोटल रिस्क क्या होता है, दोनों का क्या होता है ऐड होता है, इसलिए में दोनों ऐड होते हैं। टोटल रिस्क में क्या होता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, दोनों ऐड होते हैं ठीक है। और टोटल रिस्क क्या होता है, पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो है वो टोटल रिस्क है, उसका जब स्क्वायर कर दोगे तो पोर्टफोलियो का वेरिएंस आ जाएगा ठीक है। क्या है पोर्टफोलियो का रिस्क कितना है 14.36, तो ये क्या है पोर्टफोलियो का रिस्क, यही टोटल रिस्क है ठीक है। पोर्टफोलियो का रिस्क उसी को टोटल रिस्क कहते हैं, ये ध्यान रखना है ओके। सो अब नाउ देखो क्या लिखा, सिस्टमैटिक रिस्क कैसे निकालते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क निकालते हैं कैसे, ये सार सिस्टमैटिक रिस्क इक्वल टू पोर्टफोलियो का बीटा, जब हम किसका निकालना है सिस्टमैटिक रिस्क निकालना किसका पोर्टफोलियो का, तो बीटा पोर्टफोलियो लेंगे उसका स्क्वायर करना है और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है किससे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर से। स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, मार्केट रिस्क, एसडीओ मार्केट का लेंगे, उसके क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, जो आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क। और उसके बाद अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या आएगा, टोटल रिस्क में से माइनस कर दो किसको, अनसिस्टमैटिक रिस्क को ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, पहले वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो, वेरिएंस ऑफ मार्केट
पोर्टफोलियो, सॉरी वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, क्या ये मार्केट में वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो आएगा, ये क्या ये वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। अब देखो, अब इसे पुट कर दो इसमें, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कितना था, बीटा ऑफ पोर्टफोलियो भी कितना निकाला था, कितना था, यहाँ पर था 0.727 था ना, पॉइंट ये निकल के आया था, क्या करना है तो 0.727, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और इसका कितना ही, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 18 का स्क्वायर करोगे तो 324, मार्केट का है ना, एसडी दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करो और क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो, 0.727 स्क्वायर जो आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करो, 324 कितना है 171.24, ठीक। ये सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, और हम क्या निकालना है अनसिस्टमैटिक रिस्क 14.36, ये 206.296 09 बंद कर दो इसे, ठीक है 09 बंद, ठीक है। ये वेरिएंस है, ये क्या है टोटल रिस्क है, वेरिएंस क्या है टोटल रिस्क 206.21 माइनस में सिस्टमैटिक रिस्क कितना है 171.24, तो क्या हो गया 206 माइनस 206.21 माइनस में 171.24, या 34.97, ठीक है। ये क्या है, ये सिस्टमैटिक रिस्क आ गया, ये क्या है ये है सिस्टमैटिक रिस्क, ये है अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। ऐसे निकालते हैं सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है, जब क्या निकालना पोर्टफोलियो का क्या निकालना हो सिस्टमैटिक रिस्क, तो उसका फॉर्मूला है बीटा पोर्टफोलियो, उसका स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और मार्केट का स्क्वायर करना है, जो उसको दोनों को स्क्वायर करने का मल्टीप्लाई कर दो, जो आता है वो क्या आएगा सिस्टमैटिक रिस्क आएगा। और उसके बाद क्या करना है, जो टोटल रिस्क इसका वेरिएंस निकाल लेना है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालने के बाद उसमें माइनस कर देना सिस्टमैटिक रिस्क, तो क्या निकल के आ जाएगा अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। ऐसे निकालते हैं, राइट कर लो इसे वीडियो पॉज करके। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.